ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अक्टूबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। पवित्रता के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है। किस लिए आया है? बेहद का बाप अर्थात शिव बाबा इस सृष्टि पर आया। क्यों आया है? हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। परमात्मा के बने हैं तो उनकी श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मौत से पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। देखो भाई, कलयुग का समय चल रहा है, अकाले मृत्यु का समय चल रहा है। कब किस आत्मा का इस तन के साथ हिसाब किताब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। तो बाबा बहुत सिंपल राय देते हैं, तुम याद करने का पुरुषार्थ कर लो। इससे क्या होगा? इससे हमारी कमाई कमाई है। याद करेंगे तो और पाप होंगे नहीं, और जो ऑलरेडी पाप मुझ आत्मा ने कर लिए हैं वो दग्ध हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भूल से भी कोई भूल नहीं करना। अब सोचने से पहले ये सोचो कि मैं आत्मा क्या सोचने जा रही हूं। बाबा कहते हैं, भल माया के कितने भी तूफान आए लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। बाबा कहते हैं, शिव भगवान वाच्य। अब हम बच्चे तो समझेंगे शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सम्मुख उनके बैठे हैं, उनसे मिलते हैं, है ना, तो हम संगम युगी हो गए। और वो दुनिया के कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते हैं। जड़ मंदिर मतलब जहां शिवलिंग होता है। फर्क तो बाबा कहते तुम समझते हो ना। बुद्धि का ताला कुछ भी खोलो, तुम शिव बाबा के चैतन्य स्वरूप के सम्मुख बैठे हो। वो हमको बताते हैं, मुरली चलाते हैं, और दुनिया वाले अभी उनकी पूजा कर रहे हैं। डिफरेंस देखो, एक ढूंढ रहे हैं अमरनाथ पर जाकर के, काशी कलवट में जाकर के, और एक मिलन मना रहे हैं। दोनों में कितना फर्क होगा? सोचो जरा, थिंक। हम उनके सम्मुख बैठे हैं जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। फिर हम घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हैं? बाबा कहते, क्यों भूल जाते हो तुम? बाबा बाबा कहते हो, एक तरफ बाबा बाबा कहते हो, बाबा से मिलते भी हो, फिर बाबा ने शिकायत की दूसरी तरफ भटकते भी हो। अगर ऐसा करते हैं तो अपनी चेकिंग करना। दुनिया वाले करते हैं, ठीक है। बाबा कहते हो मंदिरों तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं। तुम तो वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी भेंट में तो वो तो जैसे बुद्धू हैं, लेकिन तुम तो नहीं भटकते हो। चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए दिन है, उनके लिए रात है। वो चिल्ला रहे हैं और तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनो। इतना फर्क हो गया। बाबा कहते हैं, माया बड़ी प्रबल है, इसलिए होशियार रहना। कई बच्चे शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। पुजारी से पूज्य बने, शिव बाबा से मिले, और बाहर गए, जाके फिर से पुजारी बन गए, मंदिर में जाके पूजा करने लगे। सोचना, बाबा कह रहा है धक से छोड़ देना। निश्चय बुद्धि के आधार पर अपनी बुद्धि को पहले रिफाइन करना कि एक तो है जड़ मूर्ति के सम पत्थर है। एक पत्थर को
तराश करके शिवलिंग का रूप दिया गया और उसकी पूजा की, हमारी भाव भावना बैठी। और एक तरफ निराकार परमात्मा सच में चैतन्य में आकर के ज्ञान सुना रहा है। ये फर्क समझने की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चे समझते हैं कि हम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, और मुख्य श्रीमत है पवित्रता। कई बच्चे बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं, और कई बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो तड़पते रहते हैं मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना मतलब दुनिया की बलि नहीं है, मन बुद्धि से बलि चढ़ना है। दुनिया में तो पैसे पहले काशी का लौट खाते थे, उसकी जरूरत नहीं है। बाबा कहते तुम पवित्र बनो, क्योंकि बगैर पवित्र बने परम धाम में नहीं जा सकते। अब पवित्र बनने के दो रास्ते, एक तो बाबा की याद से, दूसरा सजा खा के। तो हमें याद वाला रास्ता चुनना है ना। बाबा ही आकर के हमको राजयोग सिखला रहा। दुनिया में कोई राजयोग हमें सिखला नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है ना। इसीलिए हम बच्चे जब चिट्ठी भी लिखते हैं तो शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिखते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा ये ज्ञान सुनाता है, धर्म का बच्चा बनाते हैं हमको। बाबा के तो हजारों बच्चे, बाबा कहते सबको तो सेंटर पे नहीं रख सकते, तो रहना तुमको अपने घर गृहस्थ में, लेकिन बाप को याद करना, जो सबसे मीठा बाप है उनके हम बच्चे बने। और हर दिन वो बाबा क्या कहता है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो बाबा समझा रहे हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठ करके देवता बनो। बाबा कहते हैं दुनिया वाले देवताओं की पूजा करते समझते कुछ नहीं, तुम अब चैतन्य शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, तो अब हे मीठे बच्चों कोई पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ, चलते फिरते उठते बैठते एक साजन को याद करो, जिसको आधा कल्प से पुकार रहे थे वो परमात्मा हमारी सेवा में हाजिर हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं। दुनिया में तो अमरनाथ पहाड़ों पर कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं पार्वती को अमरनाथ ने कथा सुनाई होगी, अब एक पार्वती को सुनाएगा क्या? ये सब समझने की बात है। अब हम सब, आत्मा क्या है? पार्वती। हम सब पार्वतियों को शिव बाबा जो अमरनाथ है वो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते मैं अभी तुम बच्चों की तकदीर बनाने आया हूं, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो, मैं तुमको सर का मालिक बनाने आया हूं, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाके क्यों भूल जाते हो? भूल जाते ना, तो बाबा कहते क्यों भूल जाते हो? बार बार बाबा समझाते हैं अभी तुम हो संगम युगी और दुनिया वाले क्या है? कलयुगी। तो हमें संगम युगी ही बने रहना। भले दुनिया वाले तुमको नास्तिक बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? तुम भगवान को नहीं जानते हो, तुम नास्तिक हो। और वो क्या कहते हैं? तुम पूजा नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो। अब सच क्या है? अपनी बुद्धि से सोचो। एक परमात्मा जो आया हुआ है गुप्त रीत से, उसको पहचान गए, और एक धक्के खा रहे हैं। कुंभ के मेले पे भी जाते हैं ना, कितना धक्के खाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान सागर मिला है, तुम सच्ची सच्ची ज्ञान नदी बन करके, ज्ञान गंगाएं बन करके सबको ज्ञान सुनाओ, है ना। बाबा कहते हैं कोई तो संपूर्ण मत पर चलते हैं और कोई नहीं चलते हैं। कोई तो कहते हैं बाबा ये धन कैसे सफल करें? बाबा कहते हैं धन है तो सेंटर खोलो, भारत की सेवा में सफल करो, कितने लोग ज्ञान लेंगे तो आपको उतना योजा मिलेगा। ये सब बाबा समझाते हैं। करना ना करना आपकी मर्जी। कई बच्चे कहते हैं बाबा जब जरूरत होगी तो बताना। बाबा कहता है अपने आप करो। बाबा को क्या चाहिए? वो तो देव, वो तो दाता है, उसको लेने की क्या जरूरत है? भगवान की हुंडी कभी खाली रहती है क्या? मुख्य बात है बाबा की श्रीमत पर चलना है, इसमें कल्याण है। अब कल्याण मत समझो, बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही। समझो दिल्ली से जाते समय टांग टूट जाए, इसमें भी कल्याण समझो। आत्मा तो नहीं टूटी ना। कहने का भावार्थ है ड्रामा में जो कुछ होता है कुछ ना कुछ कल्याण उसमें समाया हुआ। बाबा बात किससे करता है? हम आत्माओं से बात करता, शरीर से थोड़ी बात करता है। तो मुख्य बात बाबा समझाते हैं कि घर गृहस्थ में गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो,
कोई पाप कर्म नहीं करो, है ना। भगवान की कितनी महिमा है। दुनिया में गाते हैं सागर की स्याही बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती है। मुख्य बात है बाबा की बताई गई श्रीमत पर चलना है। कमाई बेहद की कर लेना है। पाप किया तो 1 का 100 गुना, पुण्य कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया तो पदम गुना। पाप कर्म करेंगे तो उसका भी तो मिलेगा ना कुछ। इसलिए शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूं। मतलब ड्रामा में है ऐसा, भगवान कोई स्पेशल बैठ के थोड़ी बोलेगा। मुख्य बात यह है कि हमको पाप कर्म करने नहीं, कोई विकर्म नहीं करना, कोई पाप का कार्य नहीं करना, है ना। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे भूलो मत, माया बहुत प्रबल है, भुला देती है। घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं। आज बार बार बाबा कह रहे हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र बनो। मेरा बच्चा बनकर के कोई विकर्म नहीं करो, दृष्टि के चक्र को घुमाओ, सुदर्शन चक्रधारी बनो। दुनिया वाले तो कुछ समझते नहीं, अपने को से होम कह देते, और खुद कोई किसी का खुद का पिता बन सकता है क्या। सारा दिन गाते रहते हैं शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, समझते कुछ नहीं। बाबा आकर के हम बच्चों को ये समझाता है ना। बाबा ने ये लोन लिया है शरीर ब्रह्मा का। बाबा कहते मैं कोई बड़ा नहीं हूं, इनके आकर के बगल में बैठ जाता हूं, छोटी तो बिंदी हूं। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं बैठे बच्चे, तुम्हारी ये सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है, तुम इस यात्रा में अपने आप को बिजी रखो। दुनिया में बाप दादा भी कहें तो कोई नहीं समझ जाता। बाप मतलब शिव बाबा और दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। प्रदर्शनी में देखो हजारों आते, समझने के लिए 8-10 आते हैं, और 8-10 में से 1-2 ज्ञान में चलते हैं। तो वंडरफुल बात है ना। इसलिए कहा जाता है कोटों में कोई ही निकलता है। कोई तो फिर 4-5 वर्ष ज्ञान में चल के भी फारकती दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले 4 साल, 5 साल, 6 साल, भगवान को तलाक दे दिया। अब सोचो उन आत्माओं की क्या दुर्दशा होगी। भगवान का बन करके भगवान को फारकती दे दिया। तो आज सारा दिन क्या करना है। एक तो बेहद का बाबा अपने साथ ले जाने के लिए आया है, इसलिए संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। जीते जी बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अब हम भगवान के बच्चे बने, इसलिए कोई पाप का कर्म नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। बाबा कहते हैं यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती। बहुत सारी आत्माएं होती ना, उनके इच्छा होती लेकिन हिम्मत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो, उनके सकाश दो, उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हम वरदानी मूर्त कब बनेंगे? जब हमारा एक एक संकल्प पावरफुल होगा। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है बाबा कहते हैं उसको पालन करो, मेहनत करो। स्लोगन है अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाती है। और हमारा सत्य स्वरूप क्या है? मैं जगमगाती हुई ज्योति हूं, आत्मा हूं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, मेरे ऊपर परमात्मा की किरणें बरस रही हैं। बेहद का पिता आया है हमें अपने साथ ले जाने के लिए, इसलिए हमें संपूर्ण रीत से पवित्र बन करके उनकी श्रीमत पर चलना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक बाप को याद करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, जीते जी उनका बनना है।
विधाता के साथ वरदाता बन करके अनेक आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना का एक्स्ट्रा सकाश दे करके उनको भी बाबा के ज्ञान में लेकर के आना है। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में हमेशा स्थित रहना है ताकि हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आ जाए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।